डैडी की सुनोगी तो पूछो कहाँ पहुंच जाए। डैडी की सुनता तो क्या बनता है? इसको डैडी बनने का शौक चढ़ा है। अबे तू खुद जॉनी सिंस का वो कीटाणु है जो गलती से बह गया था। होला होला एजाज खान तो निकला। अरे कहना क्या चाहते हो? ना मुन्ना ना, गाली नहीं, गाली देना पाप है, लेकिन इन जैसे हूतियों के लिए तुम लोगों को माफ है मेरे दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसी बात पे देखेंगे हम एजाज खान की डर्टी पिक्चर। लेकिन एक सेकंड, एजाज खान की बातें चरण चौधरी जैसी और हरकतें इनकी चमन चुटिया जैसी। चलो दोस्तों देखते हैं एजाज खान का होला होला। सबकी तरह हम भी तुम्हें गले लगाते, सबकी तरह हम भी तुम्हें गले लगाते। तुम हमें मिलते तो हम तुम्हें जूते और चप्पल की माला पहनाते। इधर आए थोड़ा सा पहले। किधर है वो बात? दिखा मेरे को, कन्विंस कर। जिसकी जो ब्यूटी है, जिसकी जो सच्चाई है वो उसको बता। ये लोग सब बेवकूफ नहीं है। हाँ ये बताएगा। इससे पूछो कन्विंस कैसे करना है। अभी तो इस पर रेप केस लगा है, ऐसे ही कन्विंस किया था इसने। काम दिलाने के बहाने, शादी करने के बहाने और शादीशुदा होने के बाद ही इसने कन्विंस किया था। हमारे यहाँ 2-4 शादियां हो जाती हैं। अच्छा, ये तो ब्यूटी के चक्कर में बूटी में चढ़ा देगा तुम्हें। वो तो ठीक हुआ ये शो बंद हो गया। इसने तो ब्यूटी को बूटी बना दिया था। यहाँ पे सेक्स करवा रहे हैं क्या? ये सेक्स शो है? भाई साहब सलमान खान बनने चला है। बिग बॉस से आने के बाद इसने भी सोचा ना भैया मैं ही बनूंगा बॉडीगार्ड, मेरे को भी शो बनाना है बिग बॉस जैसा और सलमान बाबू की तरह मेरे को भी रोल करना है। आऊं क्या? बिग बॉस का आइडिया तो इसने चुरा लिया, लेकिन बिग बॉस के रूल नहीं चुरा पाया और बना दिया इसने हाउस अरेस्ट और खुद बनने चला है सलमान खान। सो बोल के सलमान खान बनने चला था और यहाँ लड़कों को ब्यूटी के ऊपर बूटी चढ़वा रहा है। नो सर, क्या तुमको ये बोला गया था ये पॉन बन रहा है? नो सर। पॉन देखने में और तेरे शो देखने में बचा क्या है? पूरा नंगा नाच तो तूने शो के अंदर करवा दिया। ये वर्ड किधर से आया पॉन मेरे शो में? कौन है इधर पॉन स्टार? क्या मैं तुम लोग को पॉन करा रहा हूँ? फोर्स कर रहा हूँ मैं तुम लोग को? कौन है भाई यहाँ पॉन स्टार? जी दोस्तों ऐसा एजाज खान पूछ रहा है और ये सब कह रहे हैं नो सर यस सर और हरकतें इनकी आगे दिखाऊंगा। मैं तो सिर्फ रूम दे रहा हूँ। ये वर्ड कहाँ से आया पॉन? सिमरन क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं। उससे प्रॉब्लम है तुमको? नहीं आपसे तो बिल्कुल। ये शो से प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं अंकल ये पॉन शो है क्या? नहीं सर। क्या रे राहुल? जी सर। ये पॉन शो है क्या? नहीं सर। मैं तेरे को बोला हिला तू? नहीं सर। मैं बोला किसी पे चढ़ जा। अभी सुन लो इसकी बात, ये क्या क्या कह रहा है और इसने आगे क्या क्या करवाया है। फिर ये वीडियो डालेगा, बन जाएगा भोला भगत। तो रुको जरा, सबर करो। अबे भाई जब तू गलत कर रहा है तभी तो तुझे जूते पड़ ले, तभी तो तुझे गालियां पड़ रही हैं। यहाँ का गुंडा मैं ही हुआ। समरिया। ओ भाई मैं डर गया। इसने कैरी मिनाटी को पकड़ लिया था क्योंकि काम धंधा तो इस पे था नहीं। कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था। सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। क्योंकि जो भी काम करने जाता है पकड़ा पहले जाता है और कैरी मिनाटी ने भी कहा ये भिखनगा कहां से मिल गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? उसने भी सोचा होगा अरे बाप रे ये तो भूल चटवा देंगे वाला है, तो इससे पहले सॉरी बोलो और निकलो। और यार तुम वो जो तुम बोली थी क्या मार दोगी? दीदी वाह, दीदी वाह, क्या बात है। दीदी के लिए तालियां जोर जोर से, एक हाथ से नहीं 2 हाथ वाली। तुम साधन कैसे मारोगी? ये ओ भाई जेल में रह रह के इसको ये करवाने का भी शौक चढ़ा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अबे ये चीज तो छोड़ देता, सारे कर्म कांड तो तू कर चुका है। लड़की छेड़ने का आरोप, मॉडल छेड़ने का आरोप और ड्रग्स केस में अंदर। अब इस लड़की से पूछ रहा है किससे मारोगे? उन्होंने कहा डंडे से। और बत्ती सी देखो इसकी, इसको अपनी याद आ गई। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे आई लाइक यू यार। अब ये लड़की पागल हो गई है, ये लड़की ने इसको देख लिया था तब ये ऐसी बातें कर रही है। मुझे तो शर्म आ रही भैया, मैं नहीं कर सकता ऐसी गंदी बातें। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार? सब तुम्हारा तुम मेरा गाड़ी उड़ा के ले जाएगा बता रहे। ये देखो क्या क्या करवा रहा है शो के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ये पॉन शो है क्या? सारे कर्मकांड तो तूने इसमें दिखवा दिए हैं और इनको लाया कहां से तू? मेरे समझ में बात ये नहीं आ रही है। वेरी गुड। और वेरी गुड भी कह रहा भाई ये। इन्हें देख देख के 10 बार तो अंदर ये चली गया होगा बाथरूम में। डब मालूम ना। छी यार मैं नहीं दे सकता भाई ये गंदगी, मैं नहीं देख सकता। ना मैं नहीं देख सकता दोस्तों ये गंदगी। और इंस्टाग्राम पे ज्ञान ऐसे मिलता है जैसे यही होगा अंडे का बाहर का चिक्कल। पूरा वाइट, पूरी इंडिया में बस यही था एक जो ऐसा काम करवा सकता था, क्योंकि मुंबई तो ये जेब में लेके चलता है, सबसे कहते फिरता है। हमने कहा हाँ मुंबई तो आएगा ना, और खुद ये बी ग्रेड टट्टी ग्रेड कहूंगा मैं इसको।
बस आपका टाइम गुड वन आयुषी बढ़िया वेरी गुड ये देखो दोस्तों, पूरे कपड़े खुलवा दिए इसने शो में लड़कियों से, फिर बनेगा सलमान खान। मैंने कहा था क्या? किसने कहा ये कौन शो है? चूतिया लिखा है क्या? और ये पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया है इन्हें। ऐसा लग रहा है कि मोहल्ला नंबर 71 से यही लेके आया था। और इसमें से तो एक तो अंदर वाले साथी हैं जिन्होंने इसे पीछे से डंडा लेते हुए देखा था। अब वो पुलिस वालों का डंडा था या फिर किसी और का कुछ और डंडा था? और क्या ये रे बाबा है ना, तो इसका ये अभी कह रहा है बहुत डेरिंग है बाबा। मैं सुतरा मेरी नागिन। सर एक्चुअली मतलब मुझे ज्यादा सेक्सुअली नहीं पता सर, लाइफ नहीं पता सर। सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। कौन सी पोजीशन में? सर जैसे डॉग आप ये देखो, बस यही देखना बाकी रह गया था। लड़कियों से पूछ रहा है कौन सी पोजीशन, अभी ये करके भी दिखाओ कहेगा। बस हाँ सर, मतलब आई एम नॉट डूइंग लाइक सर, आई स्वेयर। तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया? नहीं सर। ये अब उनसे कह भी रहा है कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया तुमने। अबे भाई, करवाना क्या चाहता था इस शो में अपने? इन दोनों पे तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुम दोनों को आओ। ये इनसे कह रहा है तुम भी ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो। अब ये पोजीशन करके दिखाओ कह रहा है लोगों को। भाई यही देखना रह बाकी रह गया दुनिया में। अब कम शिलाजीत खाया कर। हवस के पुजारी दूसरों से अपनी हवस क्यों दिखा रहा है? अच्छा इसने सोचा भाई मेरे को ही मिल गया है तो मैं ही बन जाऊं बिग बॉस, नहीं बनूंगा अब सलमान खान। मैंने कहा ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। अबे 100 वालों को भी पूरी इंडिया में बस तू ही मिला है एक नमूना। ठीक है, तुम इसे उठाओ, गोरा पे रखो, इसके काम यहाँ पे रखो, यहाँ पे, और तुम उसे ऐसे यहाँ पे शोल्डर में काम करो, शोल्डर हाँ उठा करो। हाँ अरे नहीं, एक पैर ऊपर रखो, हाँ ये वाली पोजीशन में देखो। हाँ वाह 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 वाह, प्रभु भगवान भोलेनाथ शंकर महादेव, ये क्या क्या दिखवा रही है भैया शो में? क्या क्या दिखवा रही है? करवाना क्या चाहता था ये? वो तो ठीक हुआ शो बंद हो गया, नहीं तो ये लाइव दिखा रहा होता। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। करो के साथ प्लीज करो। अरे हमें लगता है कि हम दूसरे से करा सकते हो घर भी सर। यस चलिए चलिए। ये देखो, मैं कह नहीं रहा उसके मुंह में तो पानी आया जा रहा है बार बार। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ये तो 20 बार बात सुन चले गया होगा। दिन भर तो ये करवा रहा है। इसने तो लड़की को झांसा देना ही था। मेरे बस की नहीं है भाई ये गंदी चीजें दिखाना और ना मुझे सपोर्ट करना। लिप टू लिप होना चाहिए जैसा लोग ने किया। ये देखो, लिप टू लिप होना चाहिए कह रहा है। अबे भाई अभी तो तू कहेगा। थोड़ी यार मैं क्या कहूँ, खाली ना मेरे मुंह से आज गाली निकल जाएगी। मैं तभी कह रहा था कंट्रोल कंट्रोल उदय भोला, ये है एजाज सबका। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई किस तूने बता दी, सब कुछ तूने बता दिया है, पोजीशन तूने बता दी है। अब तू इस शो को क्या नाम देना चाहता? इसे लोग कौन सोना कहें तो क्या कहें भाई? बेटा अक्षय, तू खड़ा ही रहे। इससे पहले इससे सेक्सी लड़की ने पप्पी लिया क्या तेरी? ये अच्छा किस करा रहे तू? खाता खोल दिया मैंने तेरा बेटा। ये खाते खुलवा रहा है लोगों के। तुम भी कांटेक्ट कर लो मेरे दोस्तों, तुम्हें भी खाता खुलवाना है तो। स्कोर है 1-2-2 यानी कि 5। तो ड्रॉ हो गया। ओ भाई कैसा गेम खिला रहा है ये? अभी स्कोर भी कर रहा है लोगों को। वाला स्कोर देके कह रही है स्कोर करो। भाई मैं नहीं देख सकता ऐसा गेम, मेरे बस की नहीं है भाई। ये तो शिलाजीत खा के बावरा और खा है। नॉट दिस वन, ये पप्पी हुई। चुम्मा चाहिए, चुम्मा इसके उसको बोलते चुम्मा। भाई लोगों तुम दे सकते हो गालियां। सॉरी यार, मैं खाली अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। ये मतलब क्या चला रहा था भाई शो में? ठीक हुआ पब्लिक ने बंद करवा दिया। ये तो अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा है हर चीज की। पप्पी है, चुम्मा चाहिए इसको, चुम्मा। ये तो हाथ में कप लेके ऐसा सोचिए जैसे वो पुरानी फिल्मों में मुजरा दिखाते थे। उन्होंने कहा हाँ भाई कोटे में गए, उन्होंने कहा नाच पसंद थी, नाच मुझे पैसा दो। अच्छा बात नहीं है। और ये नचवा रही है, ये तो पूरी फैंटेसी पूरी कर रही है भैया अपने। भैया एजाज खान तो जॉनी सिंस का फैन निकला। इतने खतरनाक कैमरा एक्शन रील तो वो भी नहीं कर रहा है जितने ये करवा दे रहा। अब ये शो ऐसे बना रहा है, इस पर रेप केस तो लगने ही थे। जी दोस्तों, इस पर एक महिला ने रेप केस लगा रखा है कि भैया शादी के नाम पर, काम दिलाने के नाम पर तुझसे शादी करूंगा बस। और ये भाई साहब यूज करते रहा। बोला सके जाके मुंह में पड़ा दे। क्या बोला तूने? मुंह में दे लॉलीपॉप भी मुंह में दे सकते। क्या बोला इसने? समझ रहा था। लाओ लॉलीपॉप लाओ। कहां से? ये फंस गया। लॉलीपॉप है? हाँ? है बड़ी प्रतिभा है तुमने। साधन मुंह में तो सिगरेट भी दे सकते हैं यार। तू तो मेरा सिगरेट बड़ी ले ले मुंह में। दीदी ओ भाई, गजब सेंस ऑफ ह्यूमर। डैडी की सुनोगी तो पूछो कहाँ पहुंच जाए। डैडी की सुनता तो क्या बनता है? इसको डैडी बनने का शौक चढ़ा है। अबे तू खुद जॉनी सिंस का वो कीटाणु है जो गलती से बह गया था। और इनको डैडी बनना है। अब कपड़े वपड़े दे दो इसको, कोई नंगा पुंगा घूमते रहता है 24 घंटे। बनना है इसको सलमान खान। और अंधेरा होते ही ये बेचता है रात को सामान। क्या तेरे को भी चाहिए? कितनी 200 वाली पुड़िया?
रानी बन जाता है। क्या है ना, तुम्हारी लाइफ में कोई डैडी आया नहीं मेरी जान। डैडी जो होता है ना, वो कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना आता है। और यहाँ पे हम तुम्हारे डैडी है, हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगी। ऐसी बातों से लपेटता है वो तू, ऐसी बातों से। अरे घिनौनापन तो तेरे बातों से झलक रहा है, तेरी आवाज से तो मुझे अब चिड़सी होने लग गई है। मेरे अंदर का शैतान जाने लगा है। कब मैं अपना कंट्रोल छोड़ दूं और मैं 10-20 गालियां तुझे एक साथ दे दूं। राउंड 2 भी तुम हार चुके हो, कपड़े उतारो। ये कपड़े उतरवा दिया, ये खुद आधा नंगा पहुंचा है सो के अंदर। इससे मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा रोज कभी किसी की जैकेट ले ले, कभी किसी का जीन्स ले ले, अब ये दूसरों के कपड़े भी नहीं छोड़ रहा है। भाई मैंने बोला इन्हें उतारने के लिए। नहीं सर, ये कैसे चूतिए लोग हैं, इनने तो सच में इसे डैडी मान लिया। पहले खुद कह रहा है चलो कपड़े उतारो, फिर उनसे पूछ रहा है, जता भी रहा लोग बेवकूफ नहीं है मेरे भाई। ये तो पब्लिक को लाटा समझ रहा है बिल्कुल ही। पहले कहता 500 है, 500 है, कौन कह रहा है 500 है, फिर उनसे कह रही है ये पप्पी नहीं है, चुम्मा दो चुम्मा। वो चुम्मा भी दे रहे हैं तो फिर उसमें भी कह रहा है मजा नहीं आया, दूसरी बार दो, 2 मार्क्स मिले तुमको। अब कम कम फूका कर। अब तू नंगा है तो दूसरों को क्यों नंगा करवा रहा है मेरे भाई। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से। अच्छा, अब कम कम नशे करा कर, शकल में दिख रही है, आंखें खुल नहीं रही है, और चले हैं लोग शायरी मानने। चलो सुन लेते हैं। तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। इसमें शेर कौन था? क्या बोलते हैं, बोलते हैं नींबू गिर जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा भाई, ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार। कसम से यार, कैसे झेल गए भाई लोग 10-15 दिन से सो को। ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। कसम से मुझे ना घिन आने लग गई है, मतलब ना वीडियो बनाते बनाते इतना परेशान हो गया हूँ मैं वीडियो देखकर। मेरे को उल्टी करने का मन कर रहा है लिटरली। क्या देखना पड़ रहा ये मेरे अच्छे हैं, ठीक है, जैसा शरीर है उस हिसाब से है। खाओ माँ। ओ भाई अभी क्या है, मेरे इतना शरीर हो, इतने बड़े में लेके घूमो, लगे वो उधार मांग के लेकर आए। ओ प्रभु, ये तो कुछ अलग ही था, ये शो थोड़ी ना था ये। और लोग उसे देख कैसे रहे थे, मतलब ये भाई एजाज खान तूने बिग बॉस पे यही सीखा क्या? अबे तभी कहा था रूल बुक पढ़ लेता, उसके चला था सलमान खान बनने। अरे भाई एल्विस यादव मुझे पैसा दिया, अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे अपना घर भी तो चलाना है। ये इसे कहते हैं थुक्के चाटना। यही बंदा था वो जो एल्विस यादव उनसे कह रहा था कि हाँ भाई मुंबई तो आओगे। तुम्हारा कटारिया और एल्विस भी मेरे को मुंबई में मिला या दिल्ली में मिला, तो तुमको दिखाऊंगा मैं। वो उसने वही बुला लिया एल्विस ने आजा भाई आजा, उन्हें खूब के आजा तू, तेरे को ही लपेटे पहले। इतना पैसा मुझे दे रहा है, पॉडकास्ट में बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मेरे को बड़ा भाई मान रहा है वो। उसकी मेरी जब बात हो गई तो उसने बोल दिया था कि भाई मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, और रज्जत की बातों में आके मैंने वीडियो बना दिया था। ये देखो ये कितना अच्छा बोला है। क्या कह रहा वो इंटरव्यू में, उन्होंने भैया वो तो रजत की बातों में आ गया था ताकि रजत और एल्विस फिर सके। अब वो इतने लाटे नहीं है, उन्होंने दुनिया को लाटा बना के रख रखा है। उन्हें भले पब्लिक लाइक करे या ना करे, वो पब्लिक का कंसर्न है, लेकिन भाई तेरे मुंह क्या जहर मुंह से दिख जाता है इंसानों को। की बात हो रही है, आज दिख रहा नहीं है क्या तुम लोग को बे? ये उठ गया, हाथ का छोटा निशान उठ गया, देखा नहीं तुमने भाई, जवान है वो। ऐसा खाने समझ रहे अपने आपको, जब ये हाथ दिखेगा ना मुंह में निप्पल लेने का। ये देखो हाथ का छोटा निशान बोला भाई, ये हाथ दिखेगा। अब तेरा हाथ इतना सा तो है, इससे तो खुजली ना हो शरीर में हमारे। मैं तो दांत वात तोड़ देगा। डैडी कौन है इधर तेरा? भाई इसकी पक्का जेल में किसी ने ना इसके साथ बुरा हुआ होगा यार, बेचारे के साथ ना यार बहुत बुरा हुआ होगा। इसको डैडी 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 वर्ड इसको याद हो रहा था भाई। तुम समझो ना, ये अपनी भड़ास कहीं और की भड़ास की शो में निकाल रहा है, तो इससे कहता होगा तो ये भैया खाली बुलवा रही है लोगों से। समझ गया है भाई, मैं तुम्हारे दर्द को समझा हूँ, समझ गया। मैं गलत हूँ यार, तुम बिल्कुल सही हो यार, मैं समझ गया तुम्हारा दर्द, समझ गया भाई। ये डैडी का राज मुझे पता चल गया भाई। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। किसी ने तुमसे बहुत बुलवाया है डैडी डैडी डैडी, मैं समझ गया भाई। और ये एक ही जगह है जहाँ बुलवाते हैं, तुम भी समझ गए हो। वो बंदा हूँ जो 7 साल से सलमान भाई के पास नहीं गया हूँ मैं। ये सलमान खान भाई के पास नहीं गया है। अबे सलमान खान की तू गाड़ी को छू भी नहीं सकता है, जाने की बात तो दूर की रही। अभी हाउस अरेस्ट के बाद तो तू जा भी नहीं सकता है। सलमान भाई का नाम लेना बंद कर दे, हमें भी पता है, हमने भी बिग बॉस देखा। तू तो घर के अंदर था, पब्लिक तो बाहर से देख रही थी पूरा बिग बॉस। तो दोस्तों जिसको नहीं पता तो बता दूं कि हाउस अरेस्ट बंद होने के बाद एजाज खान का रेप वाला केस का मामला उछाल मार चुका है, और ये भाई साहब फोन वोन बंद करके गायब है, पुलिस इनको ढूंढ रही है। उसके बाद से न्यूज नहीं आई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर, और ये रेप की एफआईआर एक एक्ट्रेस ने लगाई है। जी दोस्तों, एक्ट्रेस ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। जी दोस्तों, न्यूज में बताया जाता है कि एजाज खान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और फिर अपने घर ले गए और घर ले जाके उन्हें जबरदस्ती की। और भैया आज का छोटा रिचार्ज एजाज खान वो एक्ट्रेस से ये भी कहा कि हमारे धर्म में 4 शादी करने की इजाजत है। और दोस्तों तुम्हें लग रहा होगा ये एजाज खान को ये विवाद से कोई असर पड़ेगा?
कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सोशल वर्कर हूँ, हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह ताला। और ड्रग्स केस इस पर लगे हैं। 2021 में ड्रग्स केस में से जेल हुई थी और फिर ये 2023 में जमानत में बाहर आए हैं। करीब 2-2.5 साल बाद बाहर आया भाई। मतलब दोस्तों एजाज खान के कारनामों की तो लिस्ट है। 2021 में ड्रग्स केस और 2018 में एक मॉडल थी ऐश्वर्या चौबे, उन्होंने भी आरोप लगाया था गंदे मैसेज भेजने का, अश्लील मैसेज भेजने का और बदसलूकी करने का। और यही नहीं, जब इंडिया में टिकटॉक चलता था 2019 में, तब भी टिकटॉक में इन्होंने कुछ ऐसी सांप्रदायिक वीडियो बना के डाली थी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस का मजाक बनाया था और पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया भाई, उठाकर ले गए। और 2020 में भी इन्हें गिरफ्तार किया गया, यही इनकी उल्टी सुल्टी जबान के चक्कर में। और फिर 2024 में इनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया ड्रग्स रखने के आरोप में। अभी हाल ही में उनकी पत्नी जेल से रिहा हो चुकी है। धूल चटवा देते हैं ये धूल। अब बस यही एक कर्म बचे थे जो इन्होंने हाउस अरेस्ट शो में दिखा दिए। अब भाई क्या क्या करके मानेगा मेरे भाई। बहुत लंबा खेल हो गया गिरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाटो। तो दोस्तों एजाज खान के लिए आपको क्या कहना है? एजाज खान के लिए अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाएं। और भाई मुंह थक गया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।